संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। जिनेंद्र वंदना का पाठ अभी आप सुन रहे थे। ये जिनेंद्र वंदना पर अमेरिका में 9 घंटे के व्याख्यान हुए थे डलास में। पूरी 24 भगवान की वंदना 9 घंटे। वो कैसेट मौजूद हैं यहाँ, और आप चाहें तो यहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। अब वहाँ पर अपने यहाँ गौरव सोगानी से क्या संगीत में कैसेट तैयार कराया था, तो वहाँ घर घर में पहुँचा दिया है। वहाँ हर आदमी अपनी गाड़ी में जाता है ऑफिस, तो उसे लगाता है, और रोज़ाना जितने भी मोक्षु भाई हैं वहाँ कम से कम 200-300 तो होंगे अमेरिका में, सारे में मिला करके जो कट्टर हैं वो रोज़ाना सुनते हैं। उनकी ये भावना थी कि इसका भी एक 24 तीर्थंकर विधान बनाया जाए, इसकी भी हम पूजा रखें और उसके माध्यम से एक करें। हमने उस पर प्रयत्न किया, तो एक 24 तीर्थंकर पूजन लिखी। 24 तीर्थंकरों की पूजन एक तो पहले मौजूद है, लेकिन हमने स्वयं लिखी, और उसके साथ में फिर इसके 24 जे अर्घ, ऐसा एक विधान बनाया। और फिर शांति जी का खासकर जो हमारे हैं, उनने कहा कि दादा ये ज़्यादा छोटा रह जाएगा, तो इसके साथ अब देवशास्त्र गुरु पूजन भी अपन करते हैं। और ये शुरू में जो करते हैं ना, नमोकार मंत्र अपवित्र पवित्रो वा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना, इनको भी आप बना दो, क्योंकि ये चर्चा का विषय बनता है। और कहीं वो बात गले उतरती नहीं है कि क्या कह रहे हैं, हमारे मुँह में क्या आ रहा है, उसका पूरा भाव समझते भी नहीं है। संस्कृत तो जानते नहीं ना सब, तो उनको संस्कृत से अच्छी तरह से आप देख करके, और जो अत्यंत उपयोगी है और कोई नई बात भी उसमें आप डालना चाहें, तो विनय पाठ से लेकर पूरी मैंने वो बनाया है। वो किताब छपने में तैयार है, शायद कल या परसों आपके हाथ में आ जाए। और फिर उसके बाद बोले कि शांति पाठ भी नया बना दो, विसर्जन भी नया बना दो, महारग भी नया बना दो, क्योंकि वो महारग में सब यहाँ से वहाँ से न मालूम कितनी कितनी चीज़ें जोड़ देते हैं, कहाँ कैसा क्या, तो सब किया है ये पिछले 1 महीने के भीतर। वो सब आपके हाथ में आएगा। अभी मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जो कल अपन ने प्रकरण चलाया था ना, उससे और इससे का क्या संबंध है यहाँ, क्यों आप बोलते हैं ना स्वस्ति क्रियासु परम हर्षयोना, एक पंक्ति। अबे जी और पंक्तियों पर तो मैंने पहले कई दफ़े विचार व्यक्त किए हैं, केवल ज्ञान बन्नऊ वगैरह, लेकिन ये स्वस्ति क्रियासु परम हर्षयोना, मैंने इसे बहुत गहराई से अध्ययन किया, विचार किया कि हम परम ऋषियों से जो रिद्धिधारी हैं, उनसे अपना कल्याण करने की प्रार्थना करते हैं। और हमारा कल्याण क्या है? बस धन धान्य संपत्ति बाढ़े, बाल बच्चे ठीक रहें, और सारी लौकिक अनुकूलताएं हमारे लिए प्राप्त हो जाएं, ये हमारा कल्याण है। हमारी दृष्टि में सबको यही कल्याण करना है। कोई और वो आत्मा फात्मा की जो बातें करते हैं, तो उसका एक ही तर्क है कि अभी पंचम काल में तो मोक्ष तो होता नहीं है, इसलिए उसे तो एक तरफ रखो, और हमारा सब की समृद्धि आ जाए, रोटी कपड़ा और मकान। वो समस्या तो जैनियों के वास्तव में रही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी और समृद्धि ढंग से आ जाए। मैंने विचार किया बहुत गंभीरता से कि वे रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, जरा ध्यान देना आप लोग सब, विष्णु कुमार मुनिराज थे ना रिद्धिधारी, और उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था, उनको उसमें कोई रस ही नहीं था, उन्हें जानने की इच्छा ही नहीं होती, उन्हें इच्छा ही नहीं होती है।
और जानने से फायदा क्या है? जब मुनिराजों पर संकट आया तो उनके पास आए लोग कि आप दूर कर सकते हो, क्योंकि आपको क्रिया रिद्धि प्राप्त है। दूसरों को मालूम था, उन्हें मालूम नहीं। अब उन्हें मालूम पड़ गया, क्या फायदा हुआ उन्हें? बढ़िया आत्मा का ध्यान कर रहे थे, आत्मा के कल्याण में लगे थे, अब उसे छोड़ छाड़ करके अरे वो करो दूसरा काम। और क्या काम किया तो मैं उसके बारे में आप सबको मालूम है। बावनिया का भेष बनाया तो छल किया, बावनिया का बना करके राजा से दान मांगा। अब भीख मांगना कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए दान कहता हूँ मैं। फिर बावनिया के भेष में मांगा और बड़ा भेष बनाकर लिया। छल जो भी हुआ, जैसी भी परिस्थितियां बनी, आखिरकार अंत में उन्हें अपनी दीक्षा छेद हो गई, द्वारा दीक्षा लेने पड़ी। जो उनके जिनसे वो सीनियर थे उन सब से वे जूनियर हो गए। आज तक की सारी तपस्या पर क्रॉस लग गया। क्या लाभ हुआ पता चलने से? वो रिद्धि होने से तो लाभ है ही नहीं, लेकिन उसका पता चलने से भी क्या लाभ हुआ और उसका उपयोग से भी क्या लाभ हुआ। तो मेरे मन में आया कि हम उन रिद्धिधारी मुनिराजों को क्यों परेशान करें अपनी छोटी छोटी समस्याओं का। उनका समाधान हम स्वयं ही करें ना। मैंने लिखी हैं ऐसी पंक्तियां बहुत स्पष्ट शब्दों में कि भाई ऐसे आत्मा में ध्यान में लगे हुए मुनिराज, अब उनसे हम कहें कि हमारा जुकाम ठीक कर दो, हमारी बच्चे की तबीयत ठीक कर दो, मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दो, ये काम उन्हें कुछ सौंपें और उनसे इन कामों के लिए हमारी क्रियाओं में सहयोग करें। स्वस्ति क्रियासु। वे परम ऋषि कोई साधारण नहीं है, अकेले विक्रिया रिद्धिधारी की बात ही नहीं है। वो हाथ में पानी डाला तो दूध हो गया, घी हो गया, घृत शराबी, दुग्ध शराबी, बहुत बहुत कमाल की हैं। लेकिन इनमें सब में हमें कमाल दिखता है। लेकिन पहली रिद्धि का नाम क्या है मालूम? जिन्हें हम रिद्धि भी नहीं समझते हैं आज तक। केवल ज्ञान पहली रिद्धि का नाम है। दूसरी रिद्धि का नाम मनापरे ज्ञान है। तीसरी रिद्धि का नाम अवधि ज्ञान है, दिव्य अवधि ज्ञान। इनमें तो इन्हें तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई रिद्धि है। और इसे क्या सिद्ध हुआ? ये सब केवल ज्ञानी रिद्धिधारी मुनिराज हैं। परमात्मा समझ में आए ना? ये देव और गुरु में, एक गुरु में आते हैं, देव में नहीं। देव तो सिर्फ सिद्ध भगवान हैं। नहीं तो बोलो पर रिद्धिधारी मुनिराज है ना, और उसमें केवल ज्ञान रिद्धि है। तो केवल ज्ञानियों को यदि मुनिराजों में नहीं लेके देवों में ले लेंगे तो रिद्धिधारी मुनिराज कैसे रहेंगे? 64 में से कम हो जाएंगी रिद्धियां। और उन्हीं के शास्त्रों में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, कुछ दे नहीं सकता, ना सुखी कर सकता है, ना दुखी कर सकता है। और शास्त्र में हमने पढ़ा है, भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है। मुनिराजों ने, हमारे गुरुओं ने हमको ये बात समझाई है। अब उन्हीं से हम फिर वही की मांग और प्रस्तुत करते जाएं तो मेरे गले नहीं उतर रहा है। तो उसमें जो निश्चय और व्यवहार का दोनों स्वरूप जो है, मैंने उसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की। वो जब किताब हाथ में आ जाएगी तो मैंने शांति जी से कहा है कि उसे फिर 2-4 दिन की पूजन में वो पढ़ना, ये जो अभी पढ़ते हो ना आप, उसकी जगह। और मैंने आपको ध्यान दिलाया है, आप सब लोग इस दृष्टि से उसे देखना। मैं जानता हूँ बहुत हो हल्ला होगा, क्रांति होगी। अभी वो तो अपने भाग्य में ही बधा है, लिखा है कि कहीं कुछ ना कुछ विवाद में बनता रहे। लेकिन उसके पीछे
मैं उस जो परम सत्य मेरे ख्याल में आया है मैं उसके सबके सामने नहीं रखूं, ये मेरे दिल को स्वीकार नहीं होता है। इसलिए मैंने उसमें शुरू से अंत तक विनय पाठ से लेकर अंत तक हर चीज में कुछ आपको नयापन भी मिलेगा और पुरानी परंपरा भी पूरी मिलेगी। माने उसको पूरा सामने रखकर, है ना, और उसे देखकर और तरक्की कसौटी पर कसकर आगम के आलोक में ये सब बात समझकर और उसे मैंने उसे रखने की, वो 24 तीर्थंकर विधान नाम है उसका, तो उसमें शुरू में ये सब रखे हैं। और फिर 24 तीर्थंकर भगवान की पूजन है, फिर ये 24 अर्घ हैं जो छंद आप रोजाना बोलेंगे, है ना। और इन पे प्रवचन हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इन पर प्रवचन नहीं किए, आप लोगों को वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो बहुत मार्मिक, और 1 घंटे में आपका ये विधान निबट जाया करेगा, शांति विधान। क्योंकि लोगों को शांति चाहिए, अब क्या करें, शांति चाहिए। मेरी ये समझ में नहीं आता है, हमने देवसास गुरु पूजन की, सिद्ध पूजन की, रोजाना नित्य नियम पूजन की, क्यों रमेश जी, फिर शांति पाठ किया, तो शांति पाठ का संबंध शांतिनाथ भगवान से क्या लेना देना है? 24 तीर्थंकर नहीं हो सकते शांति करने वाले हैं। अब पूजन तो कर रहे हैं हम नेमिनाथ की, और शांति पाठ शांतिनाथ का, वो नेमिनाथ से ही करवा लो ना शांति। यदि कोई शांति कराना है तो नेमिनाथ भी कर सकते हैं। अब 24 तीर्थंकर विधान और उसमें शांति पाठ शांतिनाथ का, और फिर उसमें ऐसा लगा है पंचम चक्रवर्ती 16 में तीर्थंकर फलाना फलाना और कामदेव और ये करे, मैंने बिल्कुल पक्की तरह से लोकेट कर दिया उनको। लोकेट कर दिया माने हम ये नहीं कह सकते शांतिनाथ की बात नहीं है। सारे 24 ही जनेन्द्र शांतिनाथ हैं, हैं? और वो क्या शांति कैसे, सारी प्रजा को सुख हो और न हो नरेशा हो और सब चीज़ें समय समय पर हों और वर्षा समय पर हो, सब चीज़ें मांग ली हमने। क्यों? जो बिल्कुल कुछ नहीं करता, तो हमारे दिमाग में 24 घंटा जो हम पूजन पाठ करें हैं तो उसमें उस कर्तृत्व का ही पोषण होता है ना, है? भगवान को भी हम कर्ता बनाने की कोशिश, भले ही यहाँ पर तत्व में ये कह दें, लेकिन उनसे तुम ये कर दो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, वही चालू। मांगने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए हमारे जनार्दन भगवान के भगत में, हैं? जब वो कहते हैं हम देते ही नहीं हैं, कोई किसी को दे नहीं सकता, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त है, तो फिर दे दो दे दो दे दो, ये कहाँ से रखा है? कि नहीं सब वो तो भक्ति में और पूजन में तो ऐसा ही कहा जाता है, भक्ति में ऐसा कहा जाता है, जो भगवान ने कहा है वो सत्य बात नहीं कही जाती है, और बिल्कुल जो उन्होंने कहा उसके विरुद्ध झूठी ही कहा जाता है। एक बहुत बड़े विद्वान ने एक दफे कहा था, भक्ति में तो ऐसा ही चलता है। अब भगवान से ये कहोगे कि भगवान तुम कुछ नहीं करते हो, तुमने आज तक किसी का कुछ नहीं किया, न सीता का कमल रचाया, न द्रौपदी का चीर बढ़ाया, ऐसे ही कहोगे? उनसे तो यही कहना पड़ेगा ना कि आपने ये किया ये किया ये किया, गजब हो गया। जो उनने कहा वो तो नहीं बताएं, मैंने भगवान कहेंगे कैसा मूर्ख भगत आ गया, ये हम इसे पता ही नहीं कि हमने क्या कहा। हम वो बात तो बताएं कि जो उनने कहा है। हमारे समंतभद्र भगवान सबसे पहले भगत हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी स्तुतियाँ लिखी। उनमें क्या लिखा है? सारा तत्व क्या है? ये आपने ये कहा है, कथनचित ते सदैव वेष्टम, कथनचित अब असदेवी ते आया है। तुम्हें कथनचित सद इष्ट है, तुम्हें असद इष्ट है, कथनचित नित्य इष्ट है, ये इष्ट है और ऐसे है और ये है, और तुमने कहा तुम्हारे बाहर वाले को उन्होंने नहीं कहा, सत्युम में वासी निर्दोष। ये सब बातें कह रहे, वो स्तुतियाँ नहीं हैं, वो भक्ति नहीं है। समंतभद्र से बड़े भगत हम हो गए हैं?
न्याय शास्त्र के फाउंडर हैं सुमंतभद्र, संस्थापक हैं जैन धर्म में, न्याय शास्त्र के संपादक फाउंडर हैं। उनकी स्तुतियां कैसी हैं? ये दे दो कहां से आया? ये तो भट्टारक की देन है। तो हम उसमें से, अब हम सब इतने अभ्यासी हो गए, इतने पढ़े लिखे हो गए, इतना बड़ा हमारा समुदाय हो गया, अब इतना नहीं रहे। हमें दूसरे के बिना भी अपने सब काम चला सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, प्रवचन भी कर सकते हैं, हम अपने पंचकल्याणक भी कर सकते हैं, मतलब बड़े से बड़े फंक्शन सब हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य हमारे में प्रकट हो गई, तब भी हम ये बात नहीं कह पाए। क्यों? और मैं नहीं कहूँ कि दादा आप क्यों झंझट में पड़ते हो, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बुढ़ापा सुधारने के तो किसी को भव सुधारना है, किसी को अगला भव सुधारना है। तो मैंने कल कहा था अगला भव नहीं सुधर सकता। वो तो जो 3 भव तुम्हें दिखाई दे गए, चाहे वे सुधरे हों और चाहे बिगड़े हों, अब उनमें ही जाना पड़ेगा। उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, हैं? बात तो ऐसी है कि इस भव में भी जो हमारा सुबह से शाम तक रोजाना का होना है ना, वो भी सब नकती है और केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया है, अकेला अगला ही भव नहीं। एक एक दिन एक एक में कब क्या होना है, कब मरना है, ये सब बिल्कुल सुनिश्चित है। इसमें एक समय का और किसी भी टाइप का कोई फेरफार संभव नहीं है। ये सिद्धांत है ना अपने जो पूज्य गुरुदेव सिंह ने सर्वज्ञ के आधार पर बताया है। हमें इस पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अब क्रम मत पर आया तो बहुत पुराना विषय हो गया। अब संजीव जुगोधा जैसे उत्कृष्ट विद्वान से क्रमबद्ध पर्याय क्यों पढ़वाते हो? अरे मुझे तो सारे मुमुक्षुओं को क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाने की जरूरत महसूस होती है। सब कहते हैं कि हम गुरुदेव के भगत हैं इसलिए क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, और एक नहीं जानता माने क्या, वो जानते नहीं है क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ क्या है। नहीं तो इतनी मांगे, इतनी ये सब इतना चक्करबाजी कैसे शुरू रह सकती थी। मैंने पेज निकाला है जो मैं बताना चाहता हूँ। कल मैंने आपसे एक पंक्ति की बात कही थी कि वे जो लोग आत्मा के दर्शन का जो प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें 99% लोग जो बिल्कुल सत्य बोलते हैं कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें उस उपलब्धि नहीं हुई। टोडरमल जी का सीधा सच्चा जवाब है, गलत पुरुषार्थ करके उपलब्धि करना चाहे तो कैसे हो। हमारी क्लास में आया था ना, मैं सुनता हूँ, कैसे हो सकती, नहीं हो सकती है। तो क्या गलत पुरुषार्थ? अब जो 1% में जो झूठ बोलते हैं कि हमें हो गई, वो सबकी मत समझना। जो बोलते हैं उसकी झूठ बोलते हैं, उनकी बात समझना। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोडरमल जी का वो अंश सुनाना चाहता हूँ कि वो कहते मेरे को बिल्कुल बढ़िया साफ क्लियर आत्मा दिखाई दिया, एकदम ऐसा था। और मैंने अंदर से अभी देख के आया हूँ, देख के ही बोल रहा हूँ कि कैसा भगवान आत्मा है। जो क्या लिखा, पेज नंबर 345, मोक्षमार्ग प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। वो कुछ अंश पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा क्या स्थिति है। और उनको ऐसे लोग खुद अपने पे घटा के देखें कि वो इस बात को जानते हैं कि नहीं, इस बात पे उन्होंने गंभीरता से विचार किया है कि नहीं, क्यों हैं। और अथवा जो भी लोग ऐसे हैं उनको भी बता सकते हैं। देखो क्या लिखा, वहाँ नीचे से पैरा है दूसरा, वहाँ इस स्वानुभव दशा में, मैंने स्वानुभव दशा में क्या होता है वो बता रहा है वो पंडित टोडरमल जी साहब। जो आत्मा को जाना जाता है ना, सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है, और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो मैंने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये 2 ज्ञान ही काम करते हैं आत्मा के जानने में। इसलिए चिंता की बात इसलिए नहीं है कि ये दोनों ज्ञान अपने पास हैं। तो दुख इस बात का है कि अनादिकाल से हर मिथ्या दृष्टि के पास एक इंद्री के पास भी है।
हमें चाहते हैं कि अब हमारे पास हो, सबके पास नहीं हो। क्यों? वो है ना अपना कि खुश हो गए भगवान, तो उनने कहा कि मांग ले जो चाहिए। तो एक ही बात है कि जो तू अपने लिए मांगेगा पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। तू 1 लाख रुपए मांगेगा तुझे 1 लाख, पड़ोसी को 2 लाख। अब साला तो ये बहुत झंझट का काम है। हमारी तो सारा प्रतिबंध रहता हो पड़ोसी से ही है, उसे डबल मिल जाएगा। बहुत होशियार था ना, तो बोला कि हे भगवान मेरी 1 आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की 2 ही फूट गई। पड़ोसी अंधा हो गया। अब इसको ये दिक्कत है कि सारे लोगों को है वो माने वो साधारण हो जाता है ना। एक बहुत बड़ी घटना है, मैं आपको बिना नाम का ही बताना चाहता हूँ कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। एक कुछ दिनों तक ये चर्चा बहुत जोर से चली थी, और इस रूप में कि देखो कोई ने नहीं बताई, कोई ने नहीं बताई, एक ही आदमी ने बताई, उन्हीं ने बताई, यही हुई। मैं गया था तो मैंने कहा कि हम तो अपने बच्चों को दूसरे भाग में पढ़ा देते हैं कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। इंद्रिय वाला पाठ है ना, आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता है, ज्ञान से जानता है। इंद्रियां तो निमित्त मात्र हैं, इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है, दूसरे भाग में पढ़ा देते हैं। हमारा तो बच्चा वो नहीं जो जब महाविद्यालय तो खुला ही नहीं था, इतनी पुरानी बात है। तो पाठशाला में शिविर में आते हैं ना, प्रशिक्षण शिविर में, उनकी हमारी पाठशाला में आते हैं, वो 8 दिन के अंदर में हम उसे ये बता देते हैं कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, क्या मामला है। तो मैं समझता था कि मैं तो इतना बड़ा समर्थन किया है तो मुझे तो सारे वोट मुझको ही मिल जाएगी, सारी पीठ तो मेरी थपथपाई जाएगी कि देखो कितना भैया बात का समर्थन किया। लेकिन सबको बहुत बुरा लगा। क्यों लगा बुरा शांति जी? क्योंकि ये बच्चा जानता है, यही तो तकलीफ है। अभी तो हम कहते हैं कि ये पंडित जी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। अब वो महिमा खत्म हो गई, अब वो बच्चा जानता है। फिर सब जाने हम नहीं चाहते, अकेला मैं जानूं मेरे को। कि पंडित जी ऐसा तुम्हारे पास है ना ये प्रमाण, ये अभी रहने दो ना प्रवचन में, मुझे अकेले में बता देना, सबको मत बताओ। ये लोग पात्र नहीं है, आप समझते नहीं है। देखो वहाँ जो स्वानुभव दशा में आत्मा को जाना जाता है वो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। वो श्रुत ज्ञान वह मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे गए हैं। इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है, बहुत स्पष्ट है। प्रत्यक्ष माने होता है विशदम प्रत्यक्षम, निर्मल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। और अविशदम परोक्षम, जो निर्मल नहीं है ज्ञान, स्पष्ट नहीं है, उसको परोक्ष कहते हैं। सम्यक नहीं है ये नहीं कह रहा हूं, सम्यक तो है लेकिन स्पष्ट नहीं है। फिर अवध ज्ञान मन पर ज्ञान रूपी पदार्थ ही जानते हैं, और केवल ज्ञान छदमस्त की है नहीं। इसलिए अनुभव में अवधि मन पर और केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है, तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है। देखो, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष बना तो संभव नहीं है। कितना क्लियर लगा? अब उसे स्पष्ट दिखता है, टोटमल जी कहते स्पष्ट नहीं दिखता। तो ये प्रत्यक्ष तो वास्तव में एक यही है। कौन? केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान पर पदार्थ पुद्गल को जानते हैं, इसलिए वो हमारा बेकार है। केवल ज्ञान है नहीं, अभी हो भी नहीं सकता ऐसी स्थिति में। तो अभी क्या कहते हैं कि एक और है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ये अपना परीक्षा मुख वाला, न्याय शास्त्र वाला। एक और है प्रत्यक्ष, तो कहते हैं वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है ना, इंद्रिय प्रत्यक्ष। तो ये जो रूमाल आपको दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है कि नहीं है? ये पेन तो नहीं है, ये किताब तो नहीं है, रूमाल ही है ना, जादू तो नहीं कर रहा हूँ। साफ दिख रहा है ना? हाँ साफ दिख रहा। केवल ज्ञान तो तुम्हें है नहीं, और मति ज्ञान में साफ दिखता नहीं।
नहीं तो भी बहुत साफ दिख रहा है। इसको बोलते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है, समझे ना। ये कह रहे टोडरमल जी कि अनुभव में जब आत्मा देखोगे तो जितना साफ ये रूमाल तुम्हें दिख रहा है उतना साफ भी दिखाई नहीं देगा। बोलो क्या कहना है। और सब सम्यक दृष्टियों को, सहायक वालों को भी घबराना नहीं, चौथे काल वालों को भी। उनसे पूछो कि उन्हें कितना साफ दिखता है। और वो भी मैंने आपको कल कहा था, इसमें लिखा है कि अनुभव के बाद में फिर कुछ विशेष ज्ञान होता नहीं। देखो इसका पेज नंबर 346 पे पश्चात देखो, इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष ज्ञान द्वारा ही जानना होता है। वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात स्वरूप में जाना माने उसी में परिणाम मगन होते हैं। परिणाम मगन होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। तो अंदर में जाकर कोई नया ज्ञान में ऐड होता हो, वो बिल्कुल नहीं है। अब कह रहे मैंने अंदर में देख के आया। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अनुभव में क्या दिखता है, कैसे दिखता है, काय का अब वो प्रयत्न भी कर रहा है श्रीकृष्ण जी साहब, तो वो अपनी कल्पना में जो उसने कर रखा कितना क्लियर साफ दिखाई देगा, अब वो नहीं दिख रहा। उस कोशिश ही उसकी कर रहा है वो, ये तो कोशिश ही नहीं करता है, इसको तो वो कोशिश ही नहीं मानता है। तो आगम से तुमने आत्मा का स्वरूप समझा, पूज्य गुरुदेव जी के मुख से आत्मा का स्वरूप समझा, उसमें वो समझ के जो तुम्हारा ज्ञान का गेय बना ना विकल्पात्मक ज्ञान में, तो उसी में परिणाम मंगन करने की कोशिश किसने की। बोलो जितने कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की और हमारी समझ में वो दिखाई नहीं दिया, उन्हें एक ने इस दिशा में कोशिश नहीं की, तो पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है क्या करें। और अब ना मालूम क्या कोशिश करते रहे, ऐसी आंखें मीच मीच के बढ़िया ऐसा करके रीढ़ के हड्डी सीधी करके ऐसा करके ऐसा करते रहे, वहाँ क्या दिखना था है? कमर सीधी करते रहे तो कमर पे उपयोग डाला, तो कमर में जो दर्द था जो पैसे मालूम नहीं पड़ता था वो दर्द और मालूम पड़ा कि जिस आंगे पे ध्यान जाएगा उसमें की जो हालत होगी वो दिखाई देगी। कोई नाक की नोक पे देखता रहा कि नाक की नोक पे क्यों देखना, कि वहाँ आत्मा के प्रदेश ज़्यादा हैं। पूरे ये आत्मा के प्रदेश और असली प्रदेश वही हैं। ये तो 24 घंटा घूमते रहते हैं ऐसे। जो प्रदेश अभी नाक की नोक पर हैं अगली समय में वो नहीं रहता, वो आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहाँ आ जाता है, तो अगले समय फिर तीसरा आ जाता है। ऐसा दो समय भी एक प्रदेश नहीं रहते, सब प्रदेश बदलते रहते हैं। अब वो कहता वो पर्टिकुलर प्रदेश है, वो प्रदेश देखना, कोई कहता वो 8 में कोई मध्य प्रदेश है, कोई इतना प्रदेश है। अनुभव में ऐसे 8 के मध्य प्रदेश हैं, वे अचल हैं, उन पर उपयोग इस तरह करना, ये करना, ना मैंने क्या क्या की गप्पें ठोक रखी हैं। माने इसका विकल्पात्मक ज्ञान का निर्णय सही नहीं है तो उसको अनुभव का ज्ञान कैसे होगा। पंडित जी साहब, विकल्पात्मक ज्ञान तो सही होना चाहिए ना। देखो जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, मैंने इसका कलर देखा ना, सफेद है, रूमाल है ना, तो एक देश निर्मलता सहित आत्मा के असंख्याद प्रदेशादिक तो जानते नहीं। ऐसा जो हमने जाना ना इसे, तो इसके प्रदेश दिख रहे ना हमको, परमाणु दिख रहे ना इसकी ताना बाना, तो ऐसा आत्मा का ताना बाना अंदर में दिखने वाला नहीं है। इसलिए साम्यवहारक प्रत्यक्ष बना भी संभव नहीं है। अब उनके पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि केवल ज्ञान जैसा नहीं दिखता, साम्यवहारक प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि ये रूमाल जैसा नहीं दिखता। अब एक प्रत्यक्ष और होता है,
ये पहला था सिद्धांत का, दूसरा है न्याय का, और तीसरा अध्यात्म का, स्वानुभव प्रत्यक्ष। वो अध्यात्म का प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का वर्णन कई तरीके से है, यही पता नहीं है ये दो प्रत्यक्षों में क्या फर्क है, यही पता नहीं है। इसे भी प्रत्यक्ष हमारे जैन धर्म में माना है, यही नहीं है, इसका पता नहीं है, क्या करें। तो अनुभव प्रत्यक्ष है। इसके लिए मालूम क्या लिखा टोडरमल जी ने कि आत्मा के प्रदेश, तो आत्मा तो वहाँ भी नहीं दिखता। आत्मा दिखना माने आत्मा के प्रदेश दिखना। तो क्या कहते हैं कि वो जो आत्मा उस विकल्प में जो हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में आया ना, अभी कैसे आया वो बताऊंगा अभी आगे, उसमें उपयोग को स्थिर किया। तो उपयोग की उस स्थिरता की वजह से जो आनंद की उत्पत्ति हुई, जो मजा आया, उस आनंद का प्रत्यक्ष होता है। क्या वो अंधे को जो लड्डू खिलाया, मिश्री मावा खिलाया, तो मिश्री मावा नहीं दिखता है उसे, कितना सफेद है, कैसा है, कैसा है, किस आकार में है, कुछ नहीं दिखता। तो लेकिन वो उसने स्वाद रखा और आनंद आया ना, तो आनंद का अनुभव हुआ उसे, वो मिश्री मावा का नहीं उस आनंद का। तो कहते वो आत्मा के उससे जो विकल्पात्मक आत्मा निर्णय किया था, उसमें जो उपयोग स्थिर किया, उसमें जो आनंद आया, उसका प्रत्यक्ष हुआ, तो उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते। आत्मा का प्रत्यक्ष वहां भी नहीं आता। तो आत्मा तो परोक्ष ही है पंडित जी के। ये पंडित जी ने उस उम्र में लिखी थी चिट्ठी कि जब उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा था ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी थी। अब लोग तो 11 वर्ष के थे, मैं 11 तो नहीं मानता हूँ, ख्याल में आई ना। लेकिन विक्रम संवत 18 में लिखना शुरू किया था सम्यक ज्ञान चंद्रिका, और 19-20 में लिखना शुरू किया होगा मोक्षमार्ग प्रकाशक। तो ये 1811 में लिखी थी चिट्ठी, उसे 10 साल पहले। उनका 75-76 का जन्म बताया ना मैंने, मोक्षमार्ग मेरा पढ़ी मैंने, शोध प्रबंध हुए उसमें। तो उसमें कितना रहे होंगे, 30-35 वर्ष के। तब उन्होंने ये दिया, अनुभव करके दिया। और हमारे पास जो है वो गुरुदेव सिंह ने प्रवचन किए और अध्यात्म संदेश नाम से छपे, क्यों। और आपने इसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक में छापी, और सबने कहते हमने पढ़ी है, हमने पढ़ी है, हैं। और अध्यात्म संदेश भी पढ़ा है, कैसा पढ़ा भगवान जाने। फिर मैंने भी लिखी, किताब भी लिखी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का। कभी रहस्य समझना हो तो समझो, तो कुछ नहीं, सबने नहीं, सब गायब है। और किसी ने भी, जब तक मैं इतना उपयोग पर आपका अट्रैक्ट करके नहीं बताता हूँ, कोई उपयोग जाता ही नहीं। जैसी चिट्ठी तुम अपने माता जी की याद, पिताजी की याद पढ़ते हो ना ध्यान लगा के, ऐसी भी नहीं पढ़ी तुमने इस चिट्ठी को। टोडरमल जी को माता पिता मान लो, ये तो मैं कहता नहीं कि पत्नी की चिट्ठी को जैसे पढ़ते हो, मेरे माता पिता की तो है ना चिट्ठी। टोडरमल जी माता पिता की जगह तो हो सकते हैं ना, याद है। देखो टोडरमल जी ने चिट्ठी लिखी, वो शास्त्र बन गया। हम शास्त्र लिखते हैं, वो शास्त्र नहीं बनता है। उसमें ना मालूम कहाँ की गप्पें भेज देती। क्या करें ना भाई कुमार जी, ऐसे आंख मीच के करते ना, लिखते जाएं। एक वो पहले बना था ये पूजा अनुवाद, तो मैं समझता था ये अभय कुमार जी का बनाया है। अब वो कैसे मेरी समझ में बैठ गया। अभय कुमार ने तो कभी कहा नहीं मेरे से कि मैंने बनाया है, लेकिन अब वो कैसे बैठ गया मैं नहीं जानूँ, वो मेरी गलती समझ लो आप। तो कुछ दिनों तक तो मैं अंदर से बना रहा कि जी अभय की ने ऐसी कैसे, अभय ऐसा कैसे लिख रहा है, अभय कैसा। एक दफ़े हिम्मत करके मैंने उनसे कही कि अभय जी तुमने ये अनुवाद कैसे किया। सभा में कहा था, मुझे अपने को अकेले में मिलते नहीं तो क्या करना।
तो इन्होंने कहा मैंने नहीं बनाई, तो मुझे बहुत राहत मिली। उसमें लिखा था पुण्यम समग्र में एक मना जो होमी, हे भगवान मैं संपूर्ण पुण्य को एक मन से, एक मन का अर्थ तो समझते हो ना, उसमें कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा मन में रख करके, और जो भी माने होम करता हूँ। कि तुम पुण्य होम कर रहे हो, पाप जलाओ, कि मंदिर में आके पाप लेके आई कहाँ हूँ, पाप तो घर ही छोड़ आया। अपने यहाँ एक दिष्टाष्टक स्तोत्र और है जो उसमें बोलते हैं दिष्टम जिनेन्द्र भवनम भव तापहारी। अपन घर से चले तो मंदिर की सुरई दिखी तो वहीं से हम सोचने लगते हैं कि हे भगवान मैंने संसार के ताप का हरण करने वाला जिनेन्द्र भगवान का भवन दिखाई दिया। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भव तापहारी, संसार के ताप का हरने वाला जिनेन्द्र भवन दिखा, वहीं से हमारे दर्शन शुरू हो जाते हैं। जिनेन्द्र का भवन दिखा उससे। तो इसलिए उसमें क्या लिखा, उसमें अतः में जोहोमी, सब जानते हैं जोहोमी माने हवन में यज्ञ करना, होम देना। होम देना माने अग्नि में होमोगे तो उसकी क्या होगी आप समझ ही लो। अब उसको तुम चाहे जितनी होशियारी बताओ कोई भी, लेकिन वो दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। वो तो स्वाहा है, स्वाहा का अर्थ ही होता तुमने सब स्वाहा कर दिया। बाप ने जितना कमाया था बेटों ने सब स्वाहा कर दिया, बोलते ना अपन, वही स्वाहा का वही अर्थ है। उसमें लिखा था करूं पुण्य आह्वान, अरे वो पुण्य को स्वाहा करने का था उसका अर्थ, और उन्हें हिंदी अनुवाद कर दिया आह्वान, और हमारी किताब में छपा है, क्या करें। और ऐसी बहुत बातें निकली, मैंने अभी देखा, उनने कहा बनाओ तो सबको गहराई से देखा, उनका अर्थ कोशिश करने की है, अब चल रही है। अब आगे क्या होता है मुझे पता नहीं है, कुछ अकल आएगी हमारे लोगों को तो जो कुछ ठीक ठाक होगा। अभी समझ लो, लेकिन लोगों का ध्यान तो जाएगा कि हम क्या कह रहे, तो आगे पूछेंगे तो हमें बताने का मौका तो मिलेगा। खूब हल्ला गुल्ला हो गए तो मुझे 2-4 लेख लिखने का मौका आए, 2-4 भाषण में देने का मौका आए, समझाने का। अब तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, हल्ला। मैंने एक दफ़े कहा था क्रमबद्ध पर आकर थोड़ा हल्ला करो, कुछ विरोध करो, 2-4 विरोध में खड़े हो जाओ, 2-4 पक्ष में खड़े हो जाओ, और बढ़िया धमाधम चलने दो, थोड़े देश में हल्ला गुल्ला तो हो गए, नहीं क्रमबद्ध पर्याय गायब ही हो जाएगी। ऐसे वो चर्चा का विषय तो बनना चाहिए ना, क्यों संजीव? उसे मंथन होता है, उसे चीज सामने आएगी, इसलिए जो होगा वो हो जाएगा, देखी जाएगी। लेकिन मैंने तो लिख दिया, तो अभी इसे पढ़ लूँगा पहले पूरा देख। हाँ, आगे कैसे होता है वो भी है, थोड़ा गंभीरता से विचार करना। यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। समय सार में भी ऐसा पूछा कि हमारे पास सामग्री क्या है आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए कोई सामग्री तो इकट्ठी करनी पड़ेगी ना। तो पूजा पाठ करते हैं तो फिर सामग्री करना बताना पड़ती है ना, जल चंदन अक्षत ऐसा जमाना पड़ता है, बाजार से लाना पड़ता है। एक भाई मेरे पास आए कि पंडित जी हमारे बच्चे की शादी करा दोगे? मैंने कहा भैया बहुत दिनों किससे छोड़ दिए। नहीं अब कोई है नहीं यार, आप करा दो। मैंने कहा अच्छा करा देंगे, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सामग्री लिखा दो। मैंने कहा लिखो, एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों की सम्मति, बस, और कुछ नहीं। नहीं बाजे माजे कुछ नहीं, होए तो ले आना, अच्छा है। अरे बाप होए तो बाप को भी ले आना, शोभा होगी, नहीं हुए तो काम चलेगा। बाप के बिना भी शादी तो होती है, क्योंकि जिनके बाप मर गए वे कुमारी थोड़ी रहेंगे। आवश्यक सामग्री सिर्फ 2 ही, लड़का लड़की और उनकी सहमति है। तो ये सामग्री आत्मा के कल्याण की आवश्यक सामग्री क्या है? जिस भांति प्रज्ञा प्रज्ञा छेनी, वैसे इतनी सामग्री है।
और वो हमारे पास है। सैनी पंचेंद्री की क्षयोपलब्धि जिसे अपन कहते हैं, वो अब एक तरह से मोटे तौर से तो उपलब्ध है ही। क्षयोपलब्धि के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो ये कि ज्ञान का इतना उभार सैनी पंचेंद्री का कि जिससे आत्मा समझा जा सकता है, मोटा, जो सबके पास है अपन के। और दूसरा वो ज्ञान क्षयोपम जिसके ज्ञान का गे भगवान आत्मा बने ही, मैंने वो कहन लब्धि जैसा कि जैसे उसके बाद गारंटी से सम्य दर्शन होता ही है, उसको भी क्षयोपम बोलते हैं। लेकिन उसकी चर्चा कम होती है, समझे। क्षयोपम में लब्ध होना चाहिए ना आत्मा। तो इतना जो हमारा ज्ञान का उघाड़ है, बस ये सामग्री है और कोई सामग्री नहीं चाहिए। नहीं सब उसके बिना काम, अरे उसके बिना काम नहीं चले, उसको अभाव हुए बिना काम नहीं चले। क्या कह रहा हूं सुरेश जी, यानी वो सामग्री होना तो चाहिए ही नहीं, बल्कि नहीं होना चाहिए, उसका अभाव होना चाहिए। है? अभाव होना चाहिए कि माला नहीं चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन माला नहीं हो पास पास में, ये क्या, ये बात समझ में नहीं आई। है? अरे तुम कहते आस पास नहीं हो, तुम्हारे ज्ञान का गे नहीं होना चाहिए। बोल तो और वो तो दुनिया में रहे तो रहे और नहीं रहे तो नहीं रहे, लेकिन हमारे ज्ञान का गे नहीं बनना चाहिए। वो प्रज्ञा छेनी है, उस ज्ञान का गे अकेला त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही बने। वो अन्य पदार्थ ज्ञान का गे नहीं बनना चाहिए। आपने इसमें तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी। सीता जी और रामचंद्र जी की शादी हो रही है, फेरे पड़ रहे हैं। बहुत दिनों से नहीं सुनाई मैंने, पहले तो सुनाई है, बहुत सुनाता था। क्यों? फेरे पड़ रहे हैं और वो पंडित जी बोल रहे स्वाहा स्वाहा, वो सीता जी भूल ही जा रहे हैं वो स्वाहा करना। वो स्वाहा बोलता जाता है और वो सीता जी वो सामग्री उठाकर हवन यज्ञ में डालती ही नहीं। तो लगे सीता को बोलो कि वो डाले। तो तुलसीदास जी ने उस चित्र का वर्णन किया है कि क्यों नहीं डालती थी, वो क्यों भूल जाती थी। भूलना नहीं चाहिए ना, उसकी शादी हो रही तो ढंग से शादी हो जाए ना। तो क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, राम को रूप निहारत जान की, कंकन के नग की परछाई, यात सब सुधि भूल रही, करे टेक रही पलटारत नाही। आया समझ में? चित्र बन सकता है इसका बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ कि सीता जी ने रामचंद्र जी को ढंग से देखा ही नहीं था, तो देखने की इच्छा बहुत थी। वो सारे पंच बैठे थे, अब उनके सामने माँ बाप बैठे और कैसे देखे। अब आजकल तो हमको शर्म आती है, ये लड़कियां जैसा देखते हैं ऐसा लगता अपन उठ के चलो यहाँ से। तो तुलसीदास जी का छंद सुना रहा हूं मैं आपको कि रामचंद्र जी को देखने की इच्छा बहुत थी, अब क्या करे, ऐसा करके मोह करके देख नहीं सकती थी। तो वो कंगन पहने थी, तो कंगन में एक नग था, हीरा वगैरह जो भी होगा, तो ऐसा रखे थी और रामचंद्र जी का चेहरा उसमें झलक रहा था। तो कंकन के नग को बारीकी से देख रही थी। वो देख किसको रही थी? रामचंद्र जी को। लेकिन दुनिया क्या समझ रही थी कि कंकन का नग देख रही है। नग में क्या था? नग तो रोज ही नहीं देखती थी, तो उसे देख रही थी, इसलिए तो वो हाथ नहीं हटा सकती थी। हाथ हटाते ही वो रामचंद्र जी गायब हो जाते। और आंख में पलक यदि झपके तो उतनी देर तक रामचंद्र जी गायब हो जाते थे। वो नहीं चाहती थी कि रामचंद्र जी बिल्कुल गायब हों, इसलिए राम को रूप निहारत जाने की,
कंकन की नग की परछाई, आया ख्याल में? कंकन की नग की परछाई में देख रही थी। राम को रूप निहारत जाने की, कंकन की नग की परछाई, याते सवे सुध भूल रही, सब भूल गई, वो डालना भूल गई हवन यज्ञ में। कर टेक रही, हाथ को ऐसा टिकाए है, और पल तारत नहीं, ऐसा मचकाती नहीं, आंख भी ऐसा मिचकाती नहीं है, और हाथ ही भी हिलाती नहीं है, क्योंकि ऐसे करेगी तो परछाई गायब हो जाएगी। समझे ना? कितना बारीक निरीक्षण है, कितनी सुंदर उपमा है, एक चित्र का कितना बढ़िया कथन है, भारतीय नारी की लज्जा का कितना बढ़िया कथन है। इसका नाम तुलसीदास है। राम को रूप निहारत जाने की, कंकन की नग की परछाई, आते सब सुध भूल रही, करे लेख टेक रही पल टारत नहीं। तो ऐसा भगवान आत्मा को देखो ना तुम, ऐसा तुम उपयोग को मगन करो ना उसमें, कि सब भूल जाओ, कोई तुम्हारे ध्यान में नहीं आए, परमपिता परमात्मा भी तुम्हारे ज्ञान का गेय नहीं बने, अकेला त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तुम्हारे ज्ञान का गेय बने। यह है अनुभव की विधि। अभी कल भी पढ़ेंगे अपन इसको कि कैसे होता है पूरी प्रक्रिया। थोड़ा सा ध्यान करो कि क्या है उस प्रक्रिया जो शास्त्र में हमें सहज उपलब्ध है, उसे तो पढ़ो और फिर उसमें मिलान करो कि हमने बहुत कोशिश करी, वो कोशिश इस टाइप की थी क्या? हम तो आते ही बस हमारा दिमाग तो न मालूम कहाँ कहाँ चला जाता है। और हमने ये क्या किया, मैंने एक घटना और सुनाता हूँ सही, कि जब मैं करीब 11-12 वर्ष का था तो हमारे मुरैना विद्यालय में एक मूर्ति थी, तो वो मूर्ति खंडित हो गई थी। अब वो मूर्ति का भी रहस्य बता दूं, वो मूर्ति ऐसी थी उस पर चिन्ह नहीं था, चिन्ह था नीचे का वो जो होता ना सिंहासन, और उसमें उस मूर्ति को ऐसी खड़ी कर देते थे, तो वो महावीर भगवान की मूर्ति हो जाती थी। हटा लो तो महावीर मिट जाती थी, कोई चिन्ह ही नहीं था। तो ऐसा लोग कहते थे हमारे विद्यार्थी आपस में सब, कि ये पंडित मक्खनलाल जी के भाई थे आचार्य सुधर्म सागर, तो उनकी मूर्ति बनाई है पंडित जी ने, और लोग इसलिए चिन्ह नहीं बनाया। तो जब जब ये अभिषेक करते हैं तो उसको वहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं और अपने की उसकी करते हैं, और फिर उसकी उसमें रख देते हैं, तो वो वहाँ की। आप समझना, वो मूर्ति अभी भी सोनागिर में रखी है। मेरे साथ कभी सोनागिर चलो तो मैं बताऊंगा, पहचान दूंगा कि ये मूर्ति है वो। तो वो मूर्ति को हमने ऐसे किसी कमजोर विद्यार्थी ने उठाया, तो पूरी उठा करके और फिर ऐसी लानी थी आगे को, तो वो पूरी नहीं उठा पाया और ऐसी खींच ली आगे को, तो पैर उसी में रह गए और मूर्ति हाथ में आ गई, पतले पतले पैर थे बिल्कुल। वो अभी वैसे टूटे हुए पैर वहाँ हैं। फिर दूसरी मूर्ति आई, फिर उसकी प्रतिष्ठा हुई, वो पद्मासन आई जो अभी आज भी विराजमान होगी। अब उसकी वेदी प्रतिष्ठा हुई। अब वेदी प्रतिष्ठा हुई तो जब होता है, वो जब के लिए सबको बैठने के लिए बोला, हमको भी बोला कि आप भी जब करो। तो जब करने बैठे तो पंडित जी कहेंगे देखो ये लेना, यहाँ से 2 हाथ 2 उंगली लगना चाहिए, ये उंगली नहीं छूना चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए, हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर ऐसा करो तो एक लौंग उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, फिर ऐसा करो तो एक बादाम यहाँ से वहाँ रख दो, फिर माला इसी हिसाब से माला फेरते रहो। क्यों पंडित जी, कितना चक्कर है? मैं प्रदेशाचार्यों के चक्कर में फंसा पहले, तो मैंने कहा मेरे बस की इतना नहीं है, मैं तुम्हारे मंत्र का जाप तो कर सकता हूँ, लेकिन ये इसमें ये डालना, इसमें ये डालना, इसमें ये डालना, होम यज्ञ और सामने यज्ञ में डालूँ मैं धूप, तो धुआं आए तो मेरा गला खराब हो जाए, आँखें खराब हो जाए, मैं नहीं करूँगा। तो क्या करोगे? मैंने कहा भाई मैं पाठ करूँगा, माला जपूँगा। तो गिनती कैसे होगी? वो जो गिनती होती है ना, माला 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, 3। मैंने कहा जो लड़का मेरे बगल में बैठा ना,
जितनी देर वो बैठेगा उतनी देर मैं बैठूंगा, वो जितनी वो लिखा है उतनी मेरी लिख ले। तो मुझे निकाल दिया गया उसमें से, मतलब मुझको बोलेगा कहाँ उन्हें दिया गया। ये उस वक्त भी मेरा माथा कहता इतना कैसे हो सकता है, 6 जगह उपयोग लगाऊं और तुमको आत्मा का ध्यान करो, तुम्हें ऐसा करना रीढ़ की हड्डी ऐसी होना, फलानी ये होना, नाक कान होना, और फिर कहता आत्मा नहीं देखा। तूने देखी नाक है तो नाक दिखी, आत्मा में क्या गलती है? क्यों? तूने जो देखा वो दिखी, तो रीढ़ की हड्डी देखी तो रीढ़ की हड्डी दिखी है। तू इस देह पे से अपना उपयोग हटा ही नहीं पाया। समझाते तो हम ये रहे हैं कि देह से भिन्न भगवान आत्मा, देह से भिन्न भगवान आत्मा। अब तू तेरी दृष्टि तो देह पे ही है, देह से हटिए ही नहीं। देह से भिन्न भगवान आत्मा पे जाना चाहिए ना। तो जब तक भगवान आत्मा दिखाई देगा ना, तो फिर कहता है कि हमें दिखाई नहीं दिया, हमने बहुत कोशिश की। टोडामल जी कहते हैं गलत दिशा में कोशिश करोगे तो सफलता मिलेगी ही नहीं। उसमें क्या, गलत पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संभव है, उस प्रकरण में पंडित जी ने लिखा है। अभय जी चलाएंगे शायद, वो प्रकरण चलाने वाले हैं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रकरण है। जब सबसे पहले हम सोनगढ़ गए थे तो रामजी भाई की क्लास में वही चलता था, वो हमने रामजी भाई से पढ़ा था। और खेमचंद चंद भाई निमित्तोपादान पढ़ाते थे और वो पढ़ाते थे, वो ये दोनों सन 57-58 की बात है। ये वस्तु का स्वरूप क्या है? देखो, पहले हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए, बाद में अनुभव की बात है। तो हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में ही स्वरूप स्पष्ट नहीं है, तो अनुभव की बात आती कहाँ से है? वो क्या है, उसकी चर्चा अपन अब कल करें।